सूचना, यह वीडियो किसी शिक्षा पद्धति का अपमान नहीं करता। इसका उद्देश्य केवल भारतीय गुरुकुल परंपरा और आधुनिक शिक्षा के बीच एक वैचारिक संवाद प्रस्तुत करना है। हम मानते हैं कि ज्ञान और संस्कार दोनों का संतुलन ही समाज का वास्तविक विकास है। बच्चा, आज हमने क्या सीखा कि डिग्रियां जो हैं वो हमको यह सिखाती हैं कि कमाना कैसे है, पर बुद्धि हमको क्या सिखाती है कि कमाना कितना है और किसके लिए कमाना। जय श्री राम महाकाल बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे अपने गुरुकुलम संवाद में बुद्धि। बुद्धि क्या होती है? बुद्धि का मतलब तेज दिमाग नहीं होता। आप लोग यही सोचते हो ना कि बुद्धि का मतलब क्या होता है? तेज दिमाग ना। बुद्धिमान व्यक्ति वही है या बुद्धि वही है, और अच्छी बुद्धि उसी को कहेंगे जो सही वक्त पर सही निर्णय लेती है। जैसे कर्ण और अर्जुन, ये बात मैं बड़ी बोल रहा हूं, डिबेट होती रहती है अक्सर इस पे। कर्ण और अर्जुन या अर्जुन और दुर्योधन, आप दोनों के पास भगवान ने समान बुद्धि भेजी है, लेकिन सही निर्णय किसका रहेगा वो आपका वक्त बताएगा। तो अर्जुन ने परमात्मा मांगा और दुर्योधन ने नारायणी सेना मांगी। तो बुद्धिमान कौन हुआ? प्रथम जो चरण आया, प्रथम चरण में दुर्योधन ही सर्वश्रेष्ठ थे, लेकिन अंत में श्रेष्ठ और श्रेष्ठतम का पद किसको दिया गया? महारथी का पद किसको दिया गया? अर्जुन को दिया गया। क्यों? क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो सही टाइम पर सही डिसीजन लेता है। बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो लाभ और हानि के बीच में धर्म और अधर्म का विभेद जानता है या विभेद को पहचान लेता है। अब इसको मैं ऐसे समझाता हूँ कि जब तक जो चीज किसी के ऊपर नहीं पड़ती है ना, तब तक उसे वो चीज का मूल्य समझ में नहीं आता। जैसे मान लीजिए सारे छात्र हैं और बहुत सारे छात्र डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, कोई आईएएस बनेगा, कोई पीसीएस बनेगा, कोई एमएलए बनेगा, कोई सांसद बनेगा, मतलब बड़े बड़ी पोस्टों पे तुम जाओ। और उन पोस्ट पे बैठ के अगर तुम लाभ और हानि के विभेद में धर्म और अधर्म का विभेद नहीं सीख पाए, तो उस जगह पर हमारी जो व्यवस्थाएं हैं, जिसको सिस्टम बोलते हैं, वो कमजोर पड़ जाता है। जैसे आज भारत की एक सबसे बड़ी समस्या यह है कि कुर्सियों पे बैठा व्यक्ति, जो बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बैठा है, वो बैठने की सैलरी लेता है और काम करने की घूस। अब बहुत से लोग कहेंगे मैं नहीं करता, मैं नहीं करता, मैं नहीं करता। यस, मैं भी यही कहता हूँ, आप नहीं करते, लेकिन होता है और मैं इसका प्रताड़ित व्यक्ति हूँ और मैंने ये चीज देखी। तो बात बच्चा इतनी समझो, क्यों मेरा आपके बीच में गुरुकुल का ये जो पहले हमारे पूर्वज थे, जो हमें सिखाते थे, जो हम भूल चुके, ड्यू टू फ्रीडम, स्वतंत्रता के नाम पर आज की नई जनरेशन पुरानी विचारधाराओं को खत्म करती चली जा रही। क्यों? क्योंकि अब बच्चों को भी फ्रीडम चाहिए, है ना। आप फ्रीडम का मतलब अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीना चाहते हैं, बिल्कुल जीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन धर्म अधर्म का विभेद सीखिए, अपने बौद्धिक विकास का परीक्षण करिए और उसे अच्छा करिए। एक एग्जाम्पल और देता हूँ। हमारे एक मित्र हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, है ना, लेकिन वो एक स्कैम में फंस गए और स्कैम में फंसकर उन्होंने ट्रेडिंग के बिहार पर 95,000 रुपए का लॉस झेला। तो जब उन्होंने मुझे ये बात बताई कि मैंने 95,000 रुपए का लॉस झेला और मुझे तो ट्रेडिंग कंपनी वालों ने हमको परेशान कर लिया, तो भाई साहब मैंने उनकी तरफ देखा और मैंने उन लड़कों के बारे में सोचा जो ये काम कर रहे हैं। और मैं ये चीज सोच रहा हूँ कि गजब, हमारे इंडिया के लड़के इतने टैलेंटेड हैं कि बेवकूफ बनाने में अगर वो अपनी बुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं, अगर यही बुद्धि का प्रयोग अच्छे काम हम कर दें तो इंडिया ऊपर बढ़ेगा ना। देन हम चाइना, जापान और अमेरिका की कंपेयरिंग करेंगे। लेकिन बात तो यही है इंडिया में, इंडिया का दुख एक ही है। भारत का दुख क्या है कि जो काबिल है वो कुछ करना नहीं चाहता, और करना चाहता है तो वो सिर्फ लाभ के लिए करना चाहता है, और लाभ के लिए वो किसी का भी बुरा करने को तैयार होता है। स्कैम करेगा, है ना, घूस लेगा या लोगों के साथ फ्रॉड करेगा। अरे ये काम आप अच्छे के लिए भी तो कर सकते हैं। तो बच्चा, आज हमने क्या सीखा? डिग्रियां जो हैं वो हमको यह सिखाती हैं कि कमाना कैसे है, पर बुद्धि हमको क्या सिखाती है कि कमाना कितना है और किसके लिए कमाना है। कमाना हमें किसके लिए? अपने माँ पापा के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, और तो कोई है। तो वो कमाई हम करेंगे जिससे हमारे माँ बाप का सर ऊंचा उठे, है ना, हमारे समाज का कद ऊपर उठे। तो मैं अपने बच्चों से ये उम्मीद करता हूँ, जो बीत गया है और या जो हो रहा है उससे तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन जो अब होने वाला है
जो ये जनरेशन जाएगी, इन चेयरों पे बैठेगी, बड़े पदों पे बैठेगी, ये दो लोगों का ख्याल जरूर रखेगी। पहला राष्ट्र का, दूसरा अपने परिवार का। और यह अपने परिवार में धर्म, सिख और सत्य के मार्ग से कमाया हुआ धन ही घर की तरफ ले जाएगी।